हेलो दोस्तों, माय चैनल एम के स्ट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बीएड जो वीआरवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। बीएड सिलेबस यानी बिहार में जो बीएड होते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी तो जो कराए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। चलिए बिना विलंब किए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए सबसे पहले बता दें कि बिहार में जो बीएड होता है वो 2 ईयर का होता है। एनुअल एग्ज़ाम होगा, यहाँ फर्स्ट ईयर होगा, यहाँ सेकेंड ईयर होगा। सेमेस्टर वाइज यहाँ नहीं होता है, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा एक सेकेंड ईयर होगा। 2 साल में जो होता है आप लोगों का टोटल 1300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। बिहार बीएड में टोटल मार्क्स में 1300 एग्जाम होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 650 का हो जाएगा आपको, सेकेंड ईयर में 650 का हो जाएगा, दोनों मिला के 1300 होता है। इसमें क्रेडिट जो होता है 26 क्रेडिट फर्स्ट ईयर में होता है, 26 क्रेडिट सेकेंड ईयर में होता है, टोटल 52 क्रेडिट होता है। तो चलिए अब बताता हूँ कि ये जो है आप लोगों का सिलेबस में अंतर क्या क्या पढ़ना है। बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस में क्या क्या है इसके अंतर्गत देखिए। बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस के अंतर्गत जो है टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं। 10 में जो है 7 जो होता है वो मेन पेपर होता है और 3 जो होता है आपका EPC 1 to 3 यानी जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर कह सकते हैं। ठीक है, टोटल हम लोग को 10 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें आप लोग को बता दें तो 3 सब्जेक्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होगा और जो 7 सब्जेक्ट है वो आप लोगों को 50-50 मार्क्स का होगा। 50 में भी जो है 40 नंबर का आप लोगों का जो है थ्योरी होगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये कॉलेज में प्रैक्टिकल हो जाएगा और EPC 1 to 3 जो होता है वो आपका कॉलेज में ही होता है। तो ये जो है आपका देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसे कहते हैं बाल्यावस्था में उसका विकास। इसमें हम लोग को क्रेडिट 4 होता है। इसमें थ्योरी जो होता है 80 मार्क्स का हो गया, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का हो, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है हम लोग का 2 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें भी जो है हम लोग को 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 को थ्योरी हो गया, 20 को प्रैक्टिकल हो गया। तीसरा है लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें भी जो है हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल। ठीक है, ये जो 3 पेपर है हम लोग का जो है ये 3 जो पेपर है ये हम लोगों का 100 मार्क्स का होगा। अब बचा हम लोगों का जो है टोटल 4 पेपर इधर और 3 पेपर EPC। तो 4 पेपर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए चौथा पेपर है आप लोग का लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, है ना, ये लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम जो आप लोगों को 50 मार्क्स का होगा। इसमें 40 नंबर प्रैक्टिकल होगा, 40 नंबर थ्योरी होगा, 10 नंबर प्रैक्टिकल होगा। 5वां आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट होगा। 6ठा जनरल स्कूल एंड सोसाइटी होगा। 7वां है आपका पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। ये क्या है, ये हम लोगों का मेथड पेपर होता है। मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों का फिजिक्स ऑनर्स है तो हम लोग का फिजिकल साइंस हो जाएगा। केमिस्ट्री है तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है केमिस्ट्री भी। बायोलॉजी है तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार किसी का मैथ है तो मैथ हो जाएगा उन लोगों का मेथड पेपर। तो एक होता है मेथड पेपर 7A जिसे कहते हैं, तो ये 7A जो हो जाएगा हम लोगों का मेथड पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये 7A हो जाएगा मेथड पेपर। अब आ गया EPC 1 to 3 के बारे में चर्चा करते हैं। ये EPC 1 to 3 क्या होता है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसको कहते हैं EPC 1। दूसरा होता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तीसरा होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, EPC 1, EPC 2, EPC 3। ये भी होगा आप लोगों का 50 मार्क का, जिसमें 40 थ्योरी हो जाएगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये तीनों कहाँ होगा, आप लोग का कॉलेज में होगा। और ये जो 7 पेपर है ऊपर से ये आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर रहेगा वहाँ आप लोग को जाकर देना होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में हम लोग को टोटल 650 का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, 300 का तो आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 350 का आप लोगों का ये हो जाएगा। टोटल हम लोग का 650 मार्क्स होगा। अब सेकेंड ईयर के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, देखिए बीएड सेकेंड ईयर में जो होता है हम लोगों को टोटल 6 सब्जेक्ट होता है पढ़ना। 6 में कहते हैं एक EPC 1 होता है और एक ऑप्शनल भी पेपर होता है इसके अंतर्गत, वो भी जो है हम लोग का मेन एग्जाम होगा तो उसमें एग्ज़ाम देना होता है। अब इसके अलावा भी होता है स्कूल इंटर्नशिप। देखिए स्कूल इंटर्नशिप जो होता है ये है स्कूल इंटर्नशिप, इसके अलावा होता है जहाँ हम लोगों को 4 महीने जाके वहाँ क्लास कराना होता है और वहाँ जो है 250 मार्क्स का वो जो है स्कूल इंटर्नशिप होता है। तो इसका जो है सिलेबस होता है, देखिए सबसे पहले इसमें होता है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। मान लीजिए हमारा वही जो ऑनर्स हो गया, मेथड पेपर हो गया, वो हो गया, वो भी होगा आप लोगों को जो है 50-50 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, ये 100 मार्क्स का हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये 100 मार्क्स का हो गया। तीसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी 100 मार्क्स का होता है। चौथा है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव
स्कूल, ये आप लोगों का जो हो जाता है 40 नंबर थ्योरी, 10 नंबर प्रैक्टिकल, यानी 50 नंबर का होता है, ठीक है। और होता है 5वां ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल कोर्स हो गया। ऑप्शनल कोर्स के अंतर्गत हम लोग को देखिए 2 सब्जेक्ट होता है, एक होता है हेल्थ एंड फिजिकल हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, और भी इसके अंतर्गत जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। तो अधिकांश बच्चा देखते हैं हेल्थ एंड फिजिकल ले लिया, कोई गाइडेंस और काउंसलिंग लेता। अब बच्चों के अपने अपने अनुसार है, मान लीजिए जो अपना हेल्थ एंड फिजिकल लेगा उनका वो एग्ज़ाम होगा, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेंगे उनका वो एग्ज़ाम होगा। तो सेकेंड ईयर में भी मिलाकर हम लोगों को जो है टोटल 400 नंबर का जो होता है ये सब एग्ज़ाम होता है। अब उसके बाद देखिए 250 नंबर का हम लोग का केवल स्कूल इंटर्नशिप होता है, 250 नंबर, जहाँ हम लोग को जाकर पढ़ाना होता है बच्चों को। तो यानी टोटल 650 नंबर का बीएड सेकेंड ईयर में भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर जो होता है 1300 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 650 फर्स्ट ईयर, 650 सेकेंड ईयर हो गया। अब जो इस पर क्रेडिट होता है 26 क्रेडिट होता है फर्स्ट ईयर में, 26 क्रेडिट सेकेंड ईयर में हो गया। टोटल हम लोग को 52 क्रेडिट होता है पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं, आप लोगों को हिंदी में भी सिलेबस का जो है पीडीएफ आप लोगों को हिंदी में भी है। मान लीजिए आप लोग को हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी है, जैसे देख लीजिए आप लोग को बता दें, ये रहा। अगर आप लोग को इस पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस पीडीएफ का लिंक। देखिए सबसे पहले बाल्यावस्था में विकास, प्रथम वर्ष का सिलेबस है, बाल्यावस्था में विकास हो गया, 100 मार्क्स का होता है। समकालीन भारत और शिक्षा, ये भी 100 मार्क्स का होता है। अधिगम एवं शिक्षण, ये भी 100 मार्क्स का होता है। पाठ्यक्रम में भाषा हो गया, ये भी 50 मार्क्स का हो गया। विषय वस्तु को समझ होता है, ये भी 50 मार्क्स का। इसी प्रकार जो है आप लोग को हिंदी में भी जो है पूरा ये करवा के दिए हैं सिलेबस को, ताकि आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं। ये है बीएड द्वितीय वर्ष का, जिसमें होता है विद्यालय भाषा के शिक्षण शास्त्र, ये आपका पेडागोजी हो गया, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम हो गया, अधिगम का मूल्यांकन हो गया, समावेशी विश्वविद्यालय हो गया, स्वयं की समझ हो गया, EPC 4 हो गया। तो इसी प्रकार जो है आप लोग अगर, तो आप लोगों का सिलेबस आज का जो यही हुआ। अब मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्या लाने वाला हूँ, मान लीजिए अगले वीडियो में मैं जो ये पढ़े हैं, ये जो हम लोग पढ़े हैं बीएड फर्स्ट ईयर में बाल्यावस्था में विकास, इसके अंतर्गत अब हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समकालीन भारत शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। अधिगम एवं शिक्षा, इसके अंतर्गत, यानी अब जो है बीएड प्रथम और सेकेंड दोनों के अंतर्गत जो है हम लोग को जो एक जो पेपर है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम वीडियो को जल्द से जल्द लाया करें, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू, डेट्स ऑल। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।